हिंदी एक्स प्रेजेंट्स अल्फ़ा। ये कहानी लगभग आज से 20,000 साल पहले की है, जब पाषाण युग का अंत चल रहा था। जहाँ पर हमें यूरोपियंस को दिखाया जाता है जो कबीले में एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। और ऐसे ही हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जिसके सरदार का नाम ताऊ होता है। ये लोग यहाँ पर आने वाली सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए आए होते हैं। ये लोग एक बहुत बड़ी भैंसों की झुंड का शिकार करने के लिए आए होते हैं। ये सब के सब उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे केड़ा के ऊपर आक्रमण कर देता है। वो उसके पीछे भागने लगता है। ताऊ अपने बेटे से कहता है कि वहाँ से हटो, लेकिन केड़ा बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो वहाँ से हटने की जगह सीधा भागने लगता है और भैंसा उसे अपने सींग में फंसाकर पहाड़ी की खाई की तरफ भागने लगता है। ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए भैंसे के ऊपर भाला फेंकता है और भाला उसे लग भी जाता है, लेकिन इसका उससे कोई भी फायदा नहीं होता है और भैंसा ताऊ के बेटे को खाई से नीचे फेंक देता है। और अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक हफ्ते पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर केड़ा के कबीले वाले आने वाली सर्दियों के लिए शिकार की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी रात हमें केड़ा की माँ को दिखाया जाता है, जो केड़ा के पिता ताऊ से कहती हैं कि केड़ा को अपने साथ मत ले जाओ, अभी वो तैयार नहीं हुआ है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। तो केड़ा के पिता ताऊ केड़ा की माँ से कहते हैं कि तुम केड़ा को जितना कमज़ोर समझती हो वो उतना कमज़ोर नहीं है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें आने वाली सर्दियों में भूखा मरना होगा, हमें शिकार पर तो जाना ही होगा। और अगले दिन ये सब के सब शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं और बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद ये एक पत्थर के स्मारक तक पहुंचते हैं, जो कि कभी इनके पूर्वजों ने बनाया होता है। यहाँ पर इन्हीं को एक दूसरा कबीला भी मिलता है जो इन्हीं की तरह सर्दियों के लिए शिकार करने के लिए निकला होता है। ये दोनों कबीले एक साथ हो जाते हैं और रात में ये दोनों कबीले साथ मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद वो दूसरा कबीला अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। अब ये लोग जिस रास्ते पर चल रहे होते वो रास्ता काफ़ी खतरनाक होता है। इनके कई पूर्वजों ने इसी रास्ते पर अपनी जान गंवाई होती है और यहाँ पर जो पत्थर का स्मारक होता है वो भी इसी की याद में बनाया गया होता है। अब एक रात ये लोग एक सुअर का शिकार करते हैं। अब केड़ा के पिता केड़ा से कहते हैं कि तुम इस सुअर को मारो, लेकिन केड़ा उस सुअर को नहीं मार पाता है। तो केड़ा के पिता केड़ा के हाथ में जो पत्थर का चाकू होता है उससे उस सुअर को मार देते हैं। वो केड़ा से कहते हैं तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये जंगल है और यहाँ पर सिर्फ ताकतवरों का ही राज है। जंगल का असूल है कि जो ताकतवर है यहाँ पर वही सिर्फ जिंदा रह सकता है। कमजोरों को मारो और अपने आप को जिंदा रखो। अब रात के अंधेरे में जब ये सब अपने शिकार को खा रहे होते हैं तब यहाँ पर शेर आता है और वह यहाँ पर से एक लड़के को उठाकर अपने साथ ले जाता है। और अगली सुबह ये सब उसकी याद में एक छोटा सा पत्थर का स्मारक बनाते हैं और उसके बाद ये अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। भयानक जंगलों से गुजरने के बाद भी इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता है और रात में ये लोग एक गुफा में शरण लेते हैं, जहाँ पर ताऊ अपने बेटे के हाथ में तारों का टैटू बनाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि ये तारे तुम्हें रात के आसमान में दिखेंगे। वो उससे कहता है कि जब भी कभी तुम खो जाओ तो तुम इन तारों की मदद से अपने घर पर वापस आ सकते हो। दरअसल ये टैटू नहीं बल्कि एक नक्शा होता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर इन्हें भैंसों के पैरों का निशान मिलता है। ताऊ वहाँ पर देखता है कि भैंसों के पैरों के निशान के साथ साथ उनका गोबर भी पड़ा है। उसके बाद ये वही सीन आता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग भैंसों पर आक्रमण कर रहे थे और एक भैंसे ने ताऊ के बेटे केड़ा को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया होता है। अब यहाँ पर ये लोग जब जाते हैं तो केड़ा जब पहाड़ी से नीचे गिरा होता है तो डायरेक्ट पहाड़ी से नीचे नहीं गिरा होता, बल्कि वो पत्थर के सहारे पर लटक गया होता है। ये लोग उससे बचाने की कोशिश करते हैं। तब वो अपने बेटे केड़ा से कहता है कि तुम रुको, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन तभी केड़ा ने जो पत्थर पकड़ा होता है वो टूट जाता है और केड़ा नीचे होते हुए एक पथरे से सकरे से रास्ते पर पहाड़ी के किनारे पर जाकर गिरता है। ताऊ अपने बेटे केड़ा को बचाने के लिए नीचे जाना चाहते हैं, मगर उसके कबीले वाले उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा अब जिंदा नहीं है और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं और तुम हमारे सरदार हो, हमारी रक्षा करना तुम्हारा फ़र्ज है, हमें हमारे घर तक तुम ही पहुंचा सकते हो। और ताऊ को कबीले वालों की बात माननी पड़ती है। इसके बाद ताऊ पूरे दिन पूरी रात वहीं पर बैठा रहता है और अपने बेटे को आवाज़ लगाता रहता है। लेकिन अगले दिन ये सब लोग मान लेते हैं कि अब केड़ा जिंदा नहीं है और ये सब उसकी याद में एक पत्थर का छोटा सा स्मारक बनाते हैं। उसके बाद ये सब अपने किए हुए शिकार को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें केड़ा को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है। वो उसे नोचना शुरू करता है, मगर इससे पहले कि वो केड़ा को खाता है केड़ा की आँख खुल जाती है और वो गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे खाई से नीचे फेंक देता है। इसके बाद केड़ा यहाँ पर जब दिखता है तो वो अपने पिता को कई बार आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद केड़ा चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांग टूटी होने के कारण उसे ऊपर चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है।
इसके बाद वो एक पत्थर के सहारे से यहाँ पर लटक जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है और नीचे उस खाई में पानी भरने लगता है, जिससे कीड़ा उसी खाई में गिर पड़ता है, जिसके कारण उसकी जान बच जाती है। वो अपने टूटे हुए पैर पर लकड़ी बांधता है और जब वो ऊपर आता है वापस, तब वो देखता है कि ऊपर तो उसकी याद में स्मारक बनाया हुआ है। यानी कीड़ा समझ जाता है कि उसके परिवार वालों ने, उसके कबीले वालों ने समझ लिया है कि कीड़ा की मौत हो चुकी है। उसके बाद कीड़ा वहीं पर एक पास में पड़े हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और रात बिताता है। अगले दिन कीड़ा यहाँ पर जब पानी पीने जाता है तो वहाँ पर कई भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते हैं। कीड़ा जल्दी से उसी पेड़ की तरफ भागता है, मगर इससे पहले कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ता, वो भेड़िया उसे नीचे खींचने लगते हैं, लेकिन कीड़ा के हाथ में जो चाकू होता है वो उससे एक भेड़िए को जख्मी कर देता है और पूरी रात कीड़ा उसी पेड़ के ऊपर बिताता है। और अगले दिन जब कीड़ा की आँख खुलती है तो वो देखता है कि यहाँ से सभी भेड़िए चले गए होते हैं। उसके बाद कीड़ा अपने चाकू से यहाँ पर एक भाला बनाता है और वो उस जख्मी भेड़िए को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो उसे उस पर दया आ जाती है। और उसके बाद कीड़ा उस जख्मी भेड़िए को उसी गुफा में लेकर आ जाता है जिस गुफा में पहले इन्होंने रात बिताई होती है। और यहाँ पर वो अपने पैर के जख्म को साफ करता है और अगले दिन वो अपने पैर की चोट को ठीक करने के लिए बाहर जाता है और वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर वापस आता है। इसके बाद कीड़ा जब पानी पीता है तो भेड़िया भी अपने मुंह को खोल लेता है और यहाँ पर कीड़ा उस भेड़िए को पानी देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पहले तो भेड़िया वो उस कीड़ा पर गुर्राता है, लेकिन कीड़ा कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। और उसके बाद वो उस भेड़िए को पानी देता है तो भेड़िया पानी पी लेता है। इसके बाद कीड़ा जो खुद की जान बचाने के लिए जो कीड़े मकोड़े खाता है, उनमें से कुछ कीड़े मकोड़े वो भेड़िए को देता है और वो भेड़िए के साथ कीड़े मकोड़े खाता है। और अब धीरे धीरे इन दोनों के अंदर दोस्ती होना शुरू हो जाती है और कुछ दिन ये दोनों उसी गुफा में बिताते हैं। उसके बाद कीड़ा एक दिन देखता है कि उसके हाथ में जो टैटू बना हुआ है वही नक्शा आसमान में बना हुआ है। तो कीड़ा को याद आता है कि वो उस नक्शे की मदद से अपने घर पर वापस जाएगा और वो अपने जाने के लिए वहाँ से सामान तैयार करता है और वो वहाँ से निकलने लगता है और वो भेड़ी से कहता है कि तुम भी अपने घर पर जाओ। उसके बाद कीड़ा यहाँ से निकल जाता है, पर वो देखता है कि वो भेड़िया उसका पीछा कर रहा है। हालांकि कीड़ा कई बार उस भेड़िए को यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िया उसके पीछे ही आ रहा होता है। उसके बाद जब वो भेड़िया एक सूअर को देखता है तो वो उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उसका शिकार करने में कामयाब नहीं हो पाता है और कीड़ा यहाँ पर समझ जाता है कि वो भेड़िया भूखा है। और उसके बाद वो जो कीड़े खाता है वो कीड़े खाने के लिए उस भेड़िए को देता है और पहली बार वो भेड़िया कीड़ा के हाथ से कीड़े खाता है। और उसके बाद वो भेड़िया एक खरगोश का शिकार करता है जो ये दोनों मिलकर साथ में खाते हैं और रात में ये दोनों मिलकर साथ में सोते हैं। अगले दिन वो भेड़िया कीड़ा के मुँह को चाट चाट कर कीड़ा को उठाता है तो कीड़ा भेड़िए से कहता है कि तुम्हारे मुँह से कितनी बदबू आती है। और उसके बाद वो उस भेड़िए को ज़बरदस्ती पानी में फेंक देता है और उसके बाद कीड़ा और भेड़िए वहाँ पर नहाते हैं। साथ ही भेड़िया इन दोनों के खाने के लिए यहाँ पर एक मछली भी पकड़ता है और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं आगे के सफ़र के लिए। और अब ये दोनों साथ मिलकर शिकार करते हैं और कीड़ा इस भेड़िए का नाम रखता है अल्फ़ा। एक रात जब ये दोनों आग जलाकर बैठे हुए होते हैं तब यहाँ पर एक और दूसरा भेड़िया आता है। अल्फ़ा उनके पास जाता है और कीड़ा समझ जाता है कि ये अल्फ़ा का परिवार है। कीड़ा अल्फ़ा से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए और इसके बाद अल्फ़ा अपने परिवार के साथ चला जाता है और इसके बाद कीड़ा अकेले ही आगे सफ़र पर निकल पड़ता है। और अब बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी बढ़ चुकी है। तभी कीड़ा जब आगे जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खा रहे होते हैं, जिनमें से एक अल्फ़ा भी होता है, लेकिन वो जो भेड़िए होते हैं वो अल्फ़ा को उस शिकार को नहीं खाने दे रहे होते हैं। दरअसल उन भेड़ियों ने अल्फ़ा को उसके परिवार से निकाल दिया होता है। तभी यहाँ पर कीड़ा अल्फ़ा की तरफ भागता है, लेकिन वो जहाँ पर खड़ा होता है वो एक जमी हुई नदी होती है। तो जब वो भाग रहा होता है तो वो नीचे की बर्फ़ चटक जाती है और वो नदी के अंदर वहाँ पर ढह जाता है। अल्फ़ा उसकी तरफ आता है और वो अपने पंजों से उस नदी को, उस बर्फ़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बर्फ़ नहीं टूट रही होती है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन तभी कीड़ा के हाथ में जो पत्थर होता है, वो जो चाकू होता है, वो उससे तोड़कर, उस बर्फ़ को तोड़कर बाहर निकल आता है। और अब ये दोनों एक बार फिर से साथ हो चुके हैं और रात में कीड़ा ठंड से बचने के लिए अपने कपड़े उतारता है और आग जलाकर ये दोनों सोते हैं। और अगले दिन कीड़ा और अल्फ़ा यहाँ से निकल चलते हैं और तभी कीड़ा कुछ दूर पर जाता है तो उसे एक आदमी दिखता है। कीड़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मगर कीड़ा जब उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी ठंड से जमकर मर चुका है। और उसके बाद कीड़ा उसके तीर धनुष को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है, मगर तभी कुछ लकड़बग्घे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से गुफा के अंदर चले जाते हैं, मगर उस गुफा के अंदर एक शेर होता है, वो कीड़ा के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर अल्फ़ा आ जाता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। कीड़ा के पास जो तीर धनुष होता है, कीड़ा उस तीर से उस शेर को मार देता है
और उसके बाद वो अल्फ़ा के जख्मों पर मरहम लगाता है, उसे ठीक करता है और कहता है कि तुम भी हम में से एक हो और मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रखूँगा। और अगले दिन एक बार फिर से ये दोनों ठंड का सामना करते हुए अपने आगे के सफ़र पर बढ़ चलते हैं। और अगले दिन कीड़ा उसी पत्थर के स्मारक तक पहुँच जाता है जिसको उसके पूर्वजों ने बनाया होता है। आपको याद होगा कि कीड़ा उस पत्थर के स्मारक को स्टार्टिंग में पार करते हुए यहाँ पर आया होता है। कीड़ा उसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इसका मतलब अब वो सही रास्ते पर है। और इसके बाद ये दोनों फिर से अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। पर अब अल्फ़ा बहुत ज़्यादा जख्मी है और वो आगे के सफ़र पर नहीं बढ़ पाता और इसके कारण वो बेहोश हो जाता है। और कीड़ा उसे अपनी गोदी में उठाकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद कीड़ा भी बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी कीड़ा को वही सपना आता है स्टार्टिंग में, जब उसकी माँ उसके पिता से कह रही होती कि कीड़ा को अपने साथ मत ले जाओ, उसकी ताकत ही उसकी शक्ति है और वो अभी सफ़र पर जाने के लिए तैयार नहीं है। तब कीड़ा के पिता कीड़ा की माँ से कहते हैं कि तुम उसको जितना कमज़ोर समझती हो उतना कमज़ोर नहीं है। और ये सपना देखने के बाद कीड़ा की आँखें एक बार फिर से खुल जाती हैं और वो पूरी हिम्मत करके अल्फ़ा को अपने साथ लेकर एक बार फिर से अपने कबीले की तरफ बढ़ चलता है। और कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद उसे अपना कबीला दिख जाता है और कीड़ा अल्फ़ा को लेकर अपने कबीले में पहुंच जाता है। और ये पहली बार होता है जब किसी इंसान ने किसी जिंदे भेड़िए को अपने कबीले में लाया होता है। कीड़ा के माता पिता जब कीड़ा को देखते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान होते हैं और साथ ही खुश भी। उसके बाद कीड़ा के पिता जब कीड़ा को गोद में उठा रहे होते हैं तब कीड़ा अपने पिता से कहता है कि अल्फ़ा को मदद की ज़रूरत है, उसे बचा लो। और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब कीड़ा को होश आता है तो अपने घर के अंदर होता है और उसके बगल में ही अल्फ़ा भी लेटा हुआ होता है। और उसके बाद वहाँ पर एक औरत अल्फ़ा के बच्चे को जन्म देती है। दरअसल कीड़ा को नहीं पता होता है कि अल्फ़ा प्रेग्नेंट है और वो अल्फ़ा के बच्चे से कहती है कि हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। और वहाँ पर हमें अल्फ़ा के कई सारे बच्चे दिखाए जाते हैं। उसके बाद कीड़ा और अल्फ़ा आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कीड़ा अल्फ़ा से कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने वादा किया था। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब ये दोनों ठीक हो जाते तो ये दोनों एक पहाड़ी पर बैठे होते हैं और वहाँ पर अल्फ़ा के बच्चे खेल रहे होते हैं। और अब ये दौर वो होता है जब यहाँ पर इंसानों ने जानवरों से दोस्ती करना शुरू कर दिया होता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि इंसान और भेड़िया आपस में एक साथ मिलकर शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिन लोगों के दिल में दया, प्यार और विश्वास होता है वो ना सिर्फ इंसानों का बल्कि किसी का भी दिल जीतने में कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।